दोस्तों, सावन में शिव पूजा की शुरुआत कब और कैसे हुई, सुनिए ध्यान से। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे आज तक बहुत कम ही लोग जानते होंगे। ये कहानी उस समय की है जब धरती कांप रही थी, आकाश रो रहा था और देवता भी डर से कांप रहे थे। सोचिए, समुद्र मंथन का वो भयानक दिन जब देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर को मथ रहे थे। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया था, वासुकी नाग को रस्सी, लेकिन जो निकला वो था कालकूट। वो था ऐसी विष जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हैप्पी लाइफ बाय कृष्णा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक अनोखी पौराणिक कथा को लेकर आई हूँ। आज की जो कथा है वो बहुत ही प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि कथा को बीच से छोड़कर न जाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए अंत तक अवश्य सुने। और अगर शिव जी की ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर समर्थन करिएगा। तो आइए इस रहस्यमयी कथा के बारे में जानते हैं। श्रावण मास से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। इस मंथन में 14 रत्न निकले, जिनमें एक भयंकर विष भी था जिसे हलाहल कालकूट के नाम से जाना जाता था। इस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि संपूर्ण ब्रह्मांड में त्राहि त्राहि मच गई। तब सभी देवता और असुर भगवान महादेव के पास पहुंचे और उनसे इस संकट से उबरने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने उस महान विष हलाहल का पान किया। भगवान शिव ने करुणावश उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया ताकि वह संसार को नष्ट न कर दे। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव से उनके शरीर में भयंकर गर्मी उत्पन्न हुई, जिससे शांत करने के लिए देवताओं ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया। यह घटना वर्षा ऋतु के श्रावण के मास में हुई थी और तभी से श्रावण मास में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें बेलपत्र, धतूरा, आक आदि से उनका अभिषेक किया। मान्यता है कि यह समुद्र मंथन श्रावण मास में ही हुआ था, इसलिए इस मास में शिव जी का जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पण, उपवास, रुद्रा अभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप अत्यंत फलदायक माना जाता है। इसके पीछे एक और पौराणिक कथा है। जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था के सावन महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और शिव को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया, जिसके बाद ही महादेव के लिए यह विशेष हो गया। इसलिए सावन माह में शिव पार्वती की पूजा विशेष मानी जाती है। तो आपको मेरी ये पौराणिक कथा कैसी लगी, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।